ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब वसुदेव जी ने उस कन्या को लाकर देवकी को दिया तो परमेश्वर की कृपा से कारागार के द्वार ज्यों के ज्यों बंद होकर उनके हथकड़ी और बेड़ी स्वयं लग गई और वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। हे परीक्षित, उस कन्या का रोना सुनकर पहरेदार तत्क्षण ही सचेत होकर शत ध्वनि और शास्त्र ध्वनि आदि अस्त्रास्त्र छोड़ने लगे और कुछ उसमें से राजा कंस के पास समाचार सुनाने के लिए चले गए। जिस समय कंस ने देवकी के संतान होने का समाचार कानों से सुना, उसी समय में घबराकर तुरंत उठ बैठा और नंगे सिर नंगे पैर पागलों की तरह वसुदेव देवकी के पास दौड़ चला। वहां पहुंचकर उसने हाफते हुए कहा कि हे वसुदेव, मैंने सुना है तुम्हें पुत्र उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसे मुझे देने की शीघ्र कृपा कीजिए। कंस के ये वचन सुनकर देवकी कन्या को लेकर तुरंत खड़ी हो गई और विनम्र भाव से प्रार्थना कर इस प्रकार कहने लगी, हे भैया, पुत्र नहीं ये सुता है, बिल्कुल ही निरपराध, जीवन दान दीजिए इसे, करके कृपा आघात। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार बहुत प्रार्थना करने पर भी कंस ने देवकी के हाथ से उस कन्या को छीनकर त्यों ही पत्थर पर पटकना चाहा, त्यों ही वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और वहां बिजली की सी कड़क कर अष्टभुजी रूप हो गई। तदंतर कंस को कहने लगी, रे दुष्ट, तू मुझे मार अमर होना चाहता है, किंतु याद रख, तुमको मारने वाला इससे पहले ही ब्रिज भूमि में उत्पन्न हो चुका है और तुमको ये सुनकर भी नहीं घबराना चाहिए कि वह तुझे शीघ्र ही मारकर पृथ्वी के भार को शीघ्र हल्का करेगा। अतः जो कुछ तू जानता है वह उपाय कर, अपने लिए नरक का द्वार बंद करने में विलंब मत कर। ये राजन, भगवती दुर्गा की ये बात सुनकर कंस मारे भय के विह्वल हो गया और यदि वसुदेव हाथ का सहारा ना देते, संभव था कि वह पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गया होता। इसके कुछ समय बाद जब उसको कुछ ज्ञान का अनुभव हुआ तो वह हाथ जोड़कर वसुदेव और देवकी से कहने लगा कि आप लोगों को मैंने वृथा कष्ट देकर आपकी निष्पाप संतानों को प्राणांत कर दिया। इस भगवती रूपी कन्या को भी मैं इसलिए मारना चाहता था कि कहीं इसका स्वामी जहाँ पुत्र मेरी मृत्यु का कारण न बन जाए। किंतु परमेश्वर की गति बड़ी विचित्र है, जिसके अगाड़ी किसी भी प्राणी की तनिक शक्ति काम नहीं आती। अतः आप भी हरी इच्छा बलवान समझकर पिछली बातों को भूलने का कष्ट करें। हे परीक्षित, इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को वस्त्राभूषणों से सम्मानित कर स्वतंत्र कर दिया और आप खिन्न मन से अपने महलों में आ गया। तदंतर उसके दरबार पर अपने मंत्रियों से अपने मारने वाले के उत्पन्न होने का समाचार कह उससे बचने के लिए मंत्रणा की तो सबने सर्वसम्मति से यही प्रस्ताव पास किया कि नवजात शिशु और हरि भक्तों को यहाँ तक हो सके मौत के घाट उतारना आरंभ कर दिया जाए। इससे यदि भगवान भी उनके रूप में होगा तो वह भी हमारे हाथ से मरकर सदा के लिए मुक्त हो जाएगा और हम दैत्य कुल के ऋण से ऋण होकर आनंद से संसारी सुख भोग उनका आशीर्वाद लेते रहेंगे। नंद जी द्वारा श्री कृष्णचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब श्री कृष्णचंद्र जी को सुलाकर यशोदा के पास से उनकी कन्या को ले गए तो जिस समय यशोदा जगी उस समय अपने पुत्र दे दी पैमान
मुख को देखकर आनंद में विभोर हो गई। इसके बाद जब ये समाचार नंद जी और अन्य नगर निवासियों ने सुना तो उनके आनंद का कोई ठिकाना न रहा। तब नंद जी ने वेद शास्त्र के जानने वाले विद्वानों को बुलाकर नंदोमुख श्राद्ध करा श्री कृष्णचंद्र की जन्म कुंडली का हाल पूछा। हे राजन, भगवान की जन्म कुंडली को देखकर सब विद्वानों ने एक मत होकर कहा, हे नंद, इस बालक के इतने उच्च ग्रह पड़े हुए हैं कि ये हमें कोई अवतार मालूम पड़ता है। ये अवश्य संसार में दुष्ट और अधर्मों का नाश करके शीघ्र ही धर्म की मर्यादा की स्थापना कर हरि भक्तों को सुख प्रदान करेगा। ज्योतिषियों के मुख से ये वचन सुनकर नंद जी ने प्रसन्न होकर जाजकों को इतना दान दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके बाद जाचक लोग असंख्यक गो रत्न और नाना प्रकार के वस्त्राभूषण और द्रव्य लेकर आशीर्वाद देते हुए अपने अपने घरों को चले गए। ये राजन, उस समय के गोकुल निवासी गोप और गोपिकाओं के आनंद का बखान यदि शेष, शारदा और गणेश तथा महेश भी करें तो भी पार नहीं पा सकते। अर्थात कोई गा बजाकर नाना प्रकार के स्वांग निकाल रहा था और कोई रंग बिरंगे साज सजा अपने सामने इंद्र को भी तुच्छ समझ रहा था। स्त्रियों की टोली गाती बजाती और द्रव्य लुटाती हुई नंद यशोदा के घर आ रही थी और नाना प्रकार के वस्त्र भूषण से सम्मानित होकर इठलाती हुई कोई अपने घरों को जा रही थी। किम बहुना उस समय के आनंद को देखकर देवता भी अपनी स्त्रियों के साथ देवियों के साथ विमानों पर बैठे हुए मगन होकर गोकुल पर अविरल वर्षा कर रहे थे। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, ये राजन, इस प्रकार जिस समय भगवान कृष्ण का धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, उन दिनों कंस के अनुचरों द्वारा अनेक नवजात शिशु नाना प्रकार से मौत के घाट उतारे जा रहे थे। ये समाचार सुनकर नंद और वृषभानु आदि गोप लोगों ने चिंतित होकर विचार किया कि क्यों ना बहुत सी भेंट लेकर राजा कंस के पास अपने शिशु होने का समाचार सुनाया जाए। ये सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास होते ही नाना प्रकार के पदार्थों को छकड़ों में भरवाकर नंद आदि गोप राजा कंस के पास जाकर उनके आगे भेंट रखकर हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहने लगे, हे पृथ्वीनाथ, हमारे घर आपकी कृपा से पुत्र उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये तुझ भेंट स्वीकार कर हम पर अनुकंपा कीजिए। इसके बाद राजा कंस ने नंद आदिकों की भेंट स्वीकार कर उन्हें सम्मानित कर विदा किया। हे परीक्षक, जिस समय नंद आदि गोप गण गोकुल को जा रहे थे, उस समय जमुना के किनारे उनसे भेंट करने की इच्छा थी। वसुदेव जी आकर प्रणाम करने के बाद इस प्रकार कहने लगे, हे नंद, आपने जो मुझ पर कृपा कर अपनी अनुकंपा मित्रता का परिचय दिया है, उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। कहिए, बलराम, कृष्ण, यशोदा, रोहिणी और अन्य गोकुलवासी आनंद में है। वसुदेव जी के मुख से भी नरम वचन सुनकर नंद जी उनकी बहुत प्रार्थना और बड़ाई कर कहने लगे, हे वसुदेव, भगवान और आपकी कृपा से सब कुशल है, किंतु आपके पुत्रों का कंस द्वारा मारा जाना सुनकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। क्या किया जाए, ये ईश्वर इच्छा है। इस विषय में मैं भी आपकी सहायता करने में असमर्थ हूँ। अतएव आपने भाग्य की विडंबना समझकर संतोष से जीवन यापन करना ही पड़ेगा। ये राजन, इस प्रकार वसुदेव और नंद बहुत देर तक अपनी दुख गाथा सुनाते रहे और उसके बाद नंद जी गोपगणों के साथ गोकुल में आ गए। इतनी कथा सुनकर श्री वसुदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक समय भगवान शंकर जोगी का रूप धार कर भगवान कृष्णचंद्र का दर्शन करने के लिए गोकुल में पधारे, तो जिस समय उनको नाना प्रकार के रत्न और द्रव्य दिए जाने लगे, उस समय उन्होंने
ये कहकर टाल दिया कि हे यशोदा, मुझे हीरे लाल नहीं चाहिए, केवल सुत का मुख दिखा दे, उसी से मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हे राजन, जोगी रूप भगवान शंकर भगवान कृष्ण के दर्शन कर आनंद में विभोर होते हुए कैलाश पर्वत पर चले गए। पूतनावध श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, यद्यपि बहुत राक्षस नवजात शिशुओं को मारने वाले कुत्सित कार्य कर रहे थे, परंतु फिर भी कंस के चित्त से कभी चिंता दूर नहीं होती थी। एक दिन उसने पूतना नाम की राक्षसी को बुलाकर कहा, पूतना, तुम गोकुल में जाकर नवजात बालकों को जिस प्रकार भी हो सके संसार से विदा करने का कष्ट करो। देतेंद्र की ये बात सुनकर पूतना 16 श्रृंगार कर देव कन्या के समान बन गई और अपनी सतनों पर विष लगा गोकुल की ओर चल दी। हे राजन, जिस समय वह नंद जी के घर पहुंची, उस समय गोपिकाओं के साथ बैठी हुई यशोदा हास्य रस की विवेचना कर रही थी, आपस में हंसी मजाक कर रही थी। सो देवकन्या रूपी पूतना राक्षसी को आई हुए देख सम्मान के लिए वह सहेलियों सहित उठ खड़ी हुई और कहने लगी, हे सुंदरी, कहिए आपने कहाँ से किस कारण यहाँ आने का कष्ट किया है। यशोदा के ये वी नर्म वचन सुनकर पूतना कहने लगी, हे यशोदा, नंद की किंकरी हूँ, सो आपके यहाँ पुत्र होने का समाचार सुनकर उसे देखने के लिए आई हूँ। हे राजन, पूतना के ये वचन सुनकर यशोदा ने अपना कंवर कन्हैया उसकी गोद में लिटा दिया। पूतना ज्यों ही भगवान कृष्ण को विष भरे अपने सतन पिलाने लगी, त्यों ही भगवान ने उनके सतनों को जोर से खींचना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद वह विह्वल होकर वहाँ से भाग पड़ी, किंतु भगवान भी उसके साथ सतनों से चिपके चले गए। हे राजन, वह राक्षसी ज्यों ज्यों श्री कृष्ण जी को कोसती हुई उन्हें अपने से अलग करना चाहती थी, त्यों त्यों भगवान उसके प्राणों सहित उसके सतनों को जोर से खींचते जाते थे। इसके कुछ देर बाद कृष्ण द्वारा प्राणों को खींच लेने पर वह पूतना राक्षसी कंपायमान होकर गोकुल से कुछ दूर पर मार्ग में निष्प्राण होकर एक बड़े भारी धमाके के सहित गिर पड़ी। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षक, जब पूतना राक्षसी कृष्ण को लेकर दौड़ी, यशोदा नंद अन्य गोपिका व गोप ग्वाल उनके पैर चिन्ह देखते हुए उनके पीछे दौड़े। उस समय उनका ऐसा बुरा हाल था जिस प्रकार मार्ग खो जाने पर सर्प का हो जाया करता है, और वह नाना प्रकार से देवी देवताओं और पितरों को मनाते हुए और उनकी मनौती मनाते हुए विह्वल होकर दौड़ रहे थे। ये राजन, इसके बाद ज्यों ही गोकुल से कुछ दूर उन्होंने भयानक राक्षसी की छाती पर भगवान कृष्ण को दूध पीते और खेलते हुए देखा तो उनके आनंद का कोई ठिकाना न रहा। तत्पश्चात यशोदा ने दौड़कर उन्हें अपनी छाती गोदी में उठा लिया और मुख चूमकर ईश्वर को 1000 बार धन्यवाद दिया। ये परीक्षक, इसके बाद नंद जी पूतना को अग्नि में जलाने की आज्ञा ग्वालों को देकर आनंदित हुए गोकुल में आ गए और वहां आकर जाचकों को गोधन वस्त्र आभूषण आदि इतना दान दिया कि वह माला माल होकर उनको आशीर्वाद देते हुए चले गए। यशोदा ने स्त्री स्वभाव से भगवान कृष्ण के झाड़े जपते लगवा अपने चित्त को शांत किया। हे राजन, ये बात सुनकर नगर के नर नारी टोली की टोली यशोदा के घर आने लगे और भगवान कृष्ण के दर्शन कर आनंद में विभोर होने लगे। उस समय न केवल नर नारी बल्कि देवता लोग भी हर्षित होकर पुष्प वर्षा कर रहे थे और हर्षित होकर नगाड़ों पर चोट लगा रहे थे।
बकासुर, शक्तासुर और तृणावर्त आदि राक्षसों का वध। श्री सुखदेव जी कहने लगे, ये राजन, पूतना का मारा जाना सुनकर कंस बड़ा भयभीत हुआ और कुछ विचार करने के पश्चात उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि नंद जी का लाल तेरा अवश्य काल होगा। इसके बाद उसने दरबार कर मंत्रियों से श्री कृष्णचंद्र के मारने की मंत्रणा की और बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद ये निश्चय किया कि एक बहुत बड़े इनाम के साथ एक पान बीड़ा सजाकर दरबार में रखा जाए और साथ ही ये घोषणा करवाई जाए कि जो कोई कृष्ण का वध करेगा उसे राज्य की ओर से बहुत बड़ा भारी पारितोषिक देकर सम्मानित किया जाएगा। ये परीक्षक, राज्य भर में ये घोषणा पत्र निकलते ही सबसे पहले बकासुर नाम का राक्षस बीड़ा चबाकर श्री कृष्ण जी को मारने की इच्छा से गोकुल की ओर चल दिया, किंतु ज्यों ही उसने आकर श्री कृष्णचंद्र जी को गोद में उठा पृथ्वी पर पटकने की इच्छा की, क्यों ही भगवान कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उनके कंठ को ऐसा दबाया कि वह शीघ्र ही व्याकुल हो अपना पिंड छुड़ाकर उल्टा घर की ओर दौड़ा, किंतु कंस के दरबार में पहुंचने के साथ ही उसने दम तोड़ दिया। हे परीक्षक, बकासुर की अपनी आंखों के सामने इस प्रकार मृत्यु देकर कंस के भयभीत होने का कोई ठिकाना न रहा। तत्पश्चात एक श्रीधर नाम का राक्षस कहने लगा, हे पृथ्वीनाथ, आप अधिक चिंतित मत होइए, मैं अभी जाकर आपके शत्रु कृष्ण को संसार से विदा कर देता हूँ। ये कहकर श्रीधर राक्षस अपना ब्राह्मण का रूप बना गोकुल की ओर चल दिया। जिस समय वह नंद के घर पहुंचा, यशोदा ने उनको ब्राह्मण जानकर उसका बड़ा आदर सत्कार किया और उसके बाद वह उनको श्री कृष्ण जी की रखवाली छोड़कर पानी भरने के लिए चली गई। ये अच्छा अवसर देखकर भगवान कृष्ण ने उसकी जीवा को मरोड़ गर्दन टेढ़ी कर दी और उसके साथ साथ दूध दही के बर्तन भी फोड़कर चकनाचूर कर दिए। उसके बाद जब यशोदा ने घर में आकर अपने बर्तनों का ये हाल देखा तो वह उस ब्राह्मण रूप राक्षस पर क्रोध करने लगी। तब सिवाय करने और श्री कृष्णचंद्र की ओर इशारा करने के कुछ नहीं कहता था, अथवा अर्थात वह इशारे से बतलाता था कि ये सब कुछ इस नटखट आपके बालक का काम है, किंतु भला आप ही बतलाएं, कोई भी संसारी प्राणी इस अलौकिक बातों पर विश्वास करने की कल्पना मात्र भी करेगा, परंतु वह संसारेश्वर लीलानाथ जिसके इशारे मात्र से संसार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, आपने कुछ अलौकिक लीला दिखाकर प्राणियों को आश्चर्य में डाल रहे हैं। हे परीक्षक, इसके बाद उस ब्राह्मण रूपधारी राक्षस को दंडित कर घर से बाहर निकलवा दिया और वह भी बिना स्फुट शब्द रोता हुआ कंस के दरबार में चला गया। श्रीधर सुर की ये दशा देखकर कंस और दरबारियों के भय का कोई भी पारावार न रहा। तत्पश्चात महाबली शक्तासुर कंस से श्री कृष्ण के मारने की प्रतिज्ञा गोकुल में चला गया। प्रतिज्ञा कर उस समय श्री कृष्ण 27 दिन के हुए थे और उनका जन्म नक्षत्र बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। हे राजन, तभी वह राक्षस आंधी की तरह दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा और आंख बचाकर भगवान के पालने के पास चला गया, किंतु ज्यों ही वह जाकर भगवान को उठाने लगा त्यों ही भगवान ने उनको एक ऐसी लात दी कि पलना तो चूर चूर हो गया और शक्तासुर भगवान के पास का आघात ना सहकर कुछ देर तक तो लड़खड़ा कर चला, परंतु शीघ्र ही ठंडा हो गया। ये सब कौतुक देखकर सबको बहुत विस्मय हुआ। तब नंद यशोदा ने जाचकों को बड़ा दान पुण्य किया। हे राजन,
जब ये समाचार कंस को मिला तो उसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि अवश्य कृष्ण के हाथ से मेरी मृत्यु होगी। इसके बाद तृणावर्त नामक महासुर कंस को धैर्य देकर आंधी के वेग से गोकुल की ओर चला। उस समय यशोदा भगवान को गोद में लिए बैठी थी, परंतु श्री कृष्ण ने उस समय अपने शरीर को इतना भारी बना लिया कि यशोदा उनके भार को ना सहकर उन्हें पलंग पर लिटा आप कुछ काम करने लगी। हे पुरुष, तभी वह महाअंधेरी आंधी में तृणावर्त राक्षस वहाँ आया और कृष्ण को अकेले पाँव उठाकर चंपत बना, किंतु वह कठिनता से नंद के द्वार तक ही पहुंचा था कि भगवान ने उसका गला दबाकर सदा के लिए पृथ्वी पर सुला दिया और फिर आप उसकी छाती पर बैठकर क्रीड़ा करने लगे, ताली बजाने लगे। हे परीक्षक, इसके बाद जब यशोदा ने आंगन में भगवान को नहीं पाया तो चिंतित होकर बड़ा विलाप करने लगी, जिसका विलाप सुनकर नंद आदि गोप घर की ओर दौड़े, किंतु जिस समय वह द्वार पर पहुँचे तो उनको ये दृश्य देखकर आश्चर्य को कोई ठिकाना न रहा कि एक महादैत्य की छाती पर भगवान कृष्ण हंसते हुए खेल रहे हैं। ये सब कुछ देखकर भगवान को गोदी में उठा लिया और मुख चूमकर भगवान को बार बार धन्यवाद दिया और जितना हो सकता था जाचकों को दान दिया और उस राक्षस को अग्नि को भेंट कर दिया। उस समय जब गोपिका यशोदा से लड़ने लगी तो उसने प्रतिज्ञा की कि फिर मैं कन्हैया को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक दिन श्री कृष्ण जी को गोद में लिए हुए यशोदा जी उनका दुलार प्यार कर मुख चूम रही थी, सो भगवान ने मुस्कुराकर अपना मुख खोल दिया। सो उनके मुखारविंद में यशोदा ने सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, पहाड़ और नक्षत्र तथा तीनों लोक देखकर बड़ा ही भारी विस्मय किया और निकट था कि वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाती, किंतु उसी समय श्री कृष्ण ने अपनी माया को आज्ञा देकर उन्हें सचेत करवा दिया और यशोदा भी उसे स्वप्न सी जान कुछ भगवान के नजर फजर समझने लगी और उसके बाद उसने कुछ झाड़े फाड़े वाड़े लगवा अपने चित्त में संतोष किया। श्री भगवान श्री कृष्ण जी की बाल लीला का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक दिन वसुदेव जी ने चुपके से अपने पुरोहित गर्गाचार्य मुनि को बुलाकर कहा कि हे गुरुदेव, कृपा कर आप गोकुल में जाने का और हमारे पुत्र का नाम रखने का कष्ट करें। ये सुनकर गर्ग जी प्रसन्न होते हुए गोकुल में चले गए। जब वह वहाँ पहुँचे तो नंद जी ने उनका बड़ा भारी स्वागत कर कहने लगे, हे मुनिराज, कहिए आज किस प्रकार आने का कष्ट किया। मेरा बड़ा ही अहोभाग्य समझना चाहिए जो आपने यहाँ आकर दर्शन दिया। नंद जी की ये बात सुनकर गर्गाचार्य कहने लगे, हे नंद, रोहिणी के जो पुत्र हुआ है उसका नामकरण संस्कार करने के लिए वसुदेव जी ने मुझे यहाँ भेजा है और मैंने आपके पुत्र होने का भी समाचार सुना है। आज एवं दोनों का साथ ही नाम संस्कार करवा दिया जाए, किंतु इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि ये काम बिना किसी धूमधाम के साधारण रीति से हो, क्योंकि यदि ये बात कंस को ज्ञात होने से हम तुम सब पर विपत्ति आने की आशंका है। हे राजन, इसके बाद गर्गाचार्य जी ने भगवान का नाम श्री कृष्ण रखकर कहा कि हे परमेश्वर के अवतार हैं, सो जो ये संसार में विचित्र कार्य करेंगे वैसे वैसे और नामों से विख्यात होते जाएंगे। तथा रोहिणी का जो पुत्र है वह शेष का अवतार है। इसका नाम हमने बलराम रख दिया है, किंतु साथ ही संकर्षण, रेवती, रमन, हलधर और बलभद्र आदि नामों से भी पुकारा जाएगा। हे परीक्षक, उस समय नंद जी ने बड़ा दान पुण्य किया
और गर्ग जी भी मन इच्छा दक्षिणा प्राप्त करके तत्पश्चात वापस मथुरा को प्रस्थान कर गए। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय भगवान कृष्ण आंगन में खेलकर अपनी बाल लीला दिखाते थे, उस समय उनके अद्भुत चरित्रों को देखकर नंद यशोदा व गोपिका आनंद सागर में मगन होकर डूब जाती थी। जब भगवान 1 वर्ष के हुए तो उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया और जाचकों को बड़ा दान पुण्य किया गया। हे राजन, एक दिन एक ब्राह्मण नंद जी के यहाँ आ गया। इसके बाद जब उसने भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाया और उसी समय भगवान कृष्ण आकर उसकी थाली में भोजन करने लग गए। ये देखकर उस ब्राह्मण ने भोजन का परित्याग कर दिया। तब यशोदा ने फिर दूध, चावल, आटा, दाल, घी और मीठा आदि देकर ब्राह्मण को रसोई बनाकर जीवने के लिए कहा, तो उसने फिर रसोई बनाना आरंभ कर दिया। किंतु हे राजन, उस ब्राह्मण ने 3 बार रसोई बनाई और तीनों बार भगवान का ध्यान करने पर भगवान कृष्ण ने उसकी जाकर रसोई जूठी कर दी। तब यशोदा ने झुंझला कर कहा, कृष्ण चंद्र को डांट कर कहा कि हे नटखट, मैं और ब्राह्मण रसोई का सामान देते और करते तंग आ गए, किंतु तुम उसे बिगाड़ने से तंग नहीं आया। माता की ये बात सुनकर कृष्ण ने तोतली बानी से उत्तर दिया, हे मैया, ये ब्राह्मण पहले तो मुझे जीवने के लिए प्रेम से बुलाता है और जब मैं जाता हूँ तब ये रसोई को झूठी कहकर अलग रख देता है। अब तू ही बता, इसमें मेरा अपराध क्या है अथवा इस ब्राह्मण का। ये परीक्षित, जब भगवान की ये वाक्य ब्राह्मण ने सुने तो उसके हृदय कपाट एकदम खुल गए और उसको उसी समय अखंड ज्ञान प्राप्त हो गया। तब वह भगवान की नाना प्रकार की स्तुति और यशोदा के भाग्य की बढ़ाई कर वन में भगवान का भजन करने के लिए चला गया। ये परीक्षित, एक दिन श्री दामा नामक ग्वाल ने यशोदा से आकर कहा कि हे मैया, श्री कृष्ण ने अभी मेरे सामने मिट्टी खाई। ये बात सुनकर ज्यों ही यशोदा छड़ी लेकर दौड़ी, त्यों ही भगवान कृष्ण ने अपना मुख फाड़कर यशोदा को दिखला दिया। सो उनके मुख में तीनों लोगों के दर्शन करके यशोदा आश्चर्य के सागर की तरह इसी तरह चिपट गई कि बड़ी देर तक तो उससे हिला डुला तक नहीं गया। जब बाद में उनको ज्ञान हुआ तो वह भगवान कृष्ण की स्तुति करने लग गई। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने अपनी माता को वेदांत सागर में गोते लगाते देखा तो अपनी माया फैलाकर उसका तमाम ज्ञान हर लिया। तदंतर यशोदा ने उनके नज़र फजर समझकर झाड़ा जपटा लगवाकर चित्त शांत किया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, देखो उस परमेश्वर की माया कैसी प्रबल है कि जो एक ही दृष्टि से संसार को उत्पन्न नष्ट कर सकते हैं, उत्पन्न और नष्ट कर सकते हैं, उन्हीं की यशोदा नज़र की झाड़ लगवाती है। ये परीक्षित, जब भगवान कृष्ण 4 वर्ष के हो गए तो सब संत गोकुल की गलियों में ग्वाल बालों के साथ खेलने लगे। उस समय उनको खेलते देख उनके रूप पर मोहित हो गोपियाँ अपने घर नाना प्रकार का बहाना करके ले जाती थी और श्री कृष्ण को माखन मिश्री खिलाती थी। हे राजन, जब भगवान भी उनका प्रेम देखकर उनके घर जाने लगे और नाना प्रकार की बाल लीला दिखाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। इतना ही नहीं, कौतुकवश वह उनके निर्जन घरों में घुस जाते थे, निर्जन, और उनके दूध दही के मटके को लेकर ग्वालों में विभाजित कर देते थे। ये परीक्षित, जब नाना प्रकार के उपाय करने पर भी गोपियों का दूध दही घर में नहीं बचता था तो नित्य उलाना लेकर यशोदा मैया के पास जाती थी कि हे यशोदा, आपके कुंवर ने गोकुल में ऐसी धूम मचा रखी है कि नाना प्रकार के सुरक्षित रखने पर भी किसी का दूध दही नहीं बचता है। कुछ तो ग्वालों को खिला देता है और जो बाकी बचता है
उसे पृथ्वी पर गिरा देता है। न केवल दूध दही बल्कि घर के बर्तनों को भी चकनाचूर कर देता है। आते एवं कुछ दिन से तो एक पैसे का भी दूध दही नहीं बेचने पाई हैं, सो कृपा कर अपने लाडले पुत्र को समझाकर हमारे दूध दही की रक्षा की जाए, जिससे उसे बेचकर हम अपना निर्वाह कर सकें। जब यशोदा इसके बाबत श्री कृष्ण से पूछती तो वह गोपियों को ही दोषी बता देते थे। तब यशोदा उनको कहती, हे गोपियों, किसी दिन कान्हा को पकड़ कर लाओ तो जानी। ये सुन गोपियाँ लज्जित हो घर को चली जाती। ये राजन, एक दिन एक गोपिका ने यथार्थ में भगवान कृष्ण को उनकी दूध दही लुटाते हुए पकड़ लिया और प्रसन्न होती हुई यशोदा के पास ले चली। किंतु जब वह यशोदा के पास पहुंचकर उलाना देने लगी तो यशोदा जी ने कहा, ये ग्वालिनी, क्या तू वास्तव में पगली हो गई है जो अपने शवसुर का हाथ पकड़कर हमारे सामने लाई है। हे राजन, यशोदा जी की ये बात सुनकर ज्यों ही इस गोपिका ने कृष्ण की ओर देखा, त्यों ही आपने ससुर को सामने पाया। ये सब कुछ देख और यशोदा से उल्टी सीधी सुन वह पानी पानी हो गई। हे पुरुषों, तब उसका ससुर रूपी कृष्ण कहने लगा, हे मैया, ये सारा दूध दही बाजार में बेचकर पैसे ले आती हैं और हमारे घर में ये हाल है कि बूढ़े बीमारों को तो क्या बच्चों को तक को दूध दही नसीब नहीं होता। सो अवसर पाकर कुछ दूध दही खाना चाहा था कि आज ही ये मुझे आपके पास चोर बताती हुई घसीट लाई। इसलिए कृपा कर इसे ही नहीं बल्कि तमाम दूध दही बेचने वालियों को ये आज्ञा सुना दी जाए कि कोई दूध दही बाजार में न बेचे। यदि इस आज्ञा की अवहेलना की गई तो मैं कृष्ण से कहकर सबके दूध दही के बर्तनों को लुटवाकर नित्य प्रति छुड़वाने का प्रयत्न किया करूँगी। हे राजन, इसके बाद वह गोपिका दूध दही नहीं बेचने की प्रतिज्ञा कर अपने घर को चली गई। भगवान कृष्ण नित्य नई बाल लीला कर गोकुल वासियों के चित्त को सुख देने लगे। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, नंद यशोदा ने ऐसा कौन सा तप किया था जिससे उनको भगवान ने अवतार धारण कर बाल लीला का सुख दिया। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, पिछले जन्म में नंद जी द्रोण नामक वसुदेवता और यशोदा जी धरा नाम की उनकी पत्नी थी। इन्होंने बड़ा भारी भगवान का तप करके उनसे उनकी बाल लीला देखने का वरदान प्राप्त कर लिया था। आत एवं इस जन्म में ये भगवान की बाल लीला देखकर अपनी तपस्या का फल भोग रहे हैं। श्री यशोदा जी का भगवान कृष्ण को उखल में बांधना। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक दिन बहुत से ग्वाल बाल श्री कृष्ण जी के यहाँ आकर उनसे दूध दही मांगने लगे। उस समय उनकी मैया यशोदा माखन निकालने में निमग्न थी, अतः भगवान ने अच्छा अवसर जानकर चुपके से दूध दही के भरे हुए मटके लिए और तत्पश्चात ग्वाल बालों को बांटना आरंभ कर दिया। इसके बाद यशोदा जी ने ज्यों ही मधानी को मक्खन निकालने के लिए बाहर निकाला, त्यों ही आंगन में बच्चों का कोलाहल सुनाई दिया। ये सुन वह बाहर आकर क्या देखती है कि कन्हैया ग्वाल बालों में उसका दूध दही और माखन लुटाकर आंगन को गोरस से गीला कर रहा है। अपने दूध दही की इस प्रकार दुर्दशा देखकर यशोदा को कुछ क्रोध सा आ गया और वह भगवान के पीछे छड़ी लेकर धमकाती हुई दौड़ी। ये देखकर भगवान श्री ग्वाल बालों सहित
रफू चक्कर हो गए। हे राजन, उस समय की शोभा वर्णन करते हुए शेष जी भी लजा जाते हैं। जिस समय भगवान आगे आगे अपनी अनुपम चाल से दौड़ रहे थे और यशोदा हाँकती हुई हाथ में छड़ी लिए हुए पीछे दौड़ रही थी। हे परीक्षक, जब भगवान ने माता को बहुत थकी हुई जाना तो एक जगह खड़े हो गए और तब यशोदा जी ने शीघ्रता से दौड़कर उसे पकड़ लिया। इसके बाद वह उनको लेकर अपने आंगन में आ गई और रस्सी लेकर ऊपर से बांधने लगी। वह जिस रस्सी से बांधती वही छोटी पड़ जाती। यशोदा दूसरी बड़ी रस्सी मांगती पर वह भी छोटी पड़ जाती। इस प्रकार जब यशोदा बांधते बांधते थक गई तो फिर श्री कृष्ण अपने आप बंध गए। ये परीक्षक, जब ये खबर बिजली की तरह नगर भर में दौड़ गई तो गोपिका ग्वाल और बलराम आदि श्री कृष्ण जी को छोड़ाने के लिए यशोदा से प्रार्थना करने लगे। तब यशोदा ने कहा कि तुम सब प्रतिदिन कृष्ण का उलाहना लेकर हमारे पास आया करते थे कि वह हमारा दूध दही लुटाकर बर्तन तक फोड़ देता है, सो आज उस कन्हैया को ऐसी कड़ी सजा दे दी जाएगी जिससे वह बिल्कुल सीधा होकर किसी भी प्रकार का किसी का अपराध नहीं करेगा। हे राजन, इस प्रकार गोपिकाएं यशोदा जी का उत्तर सुनकर उदास होती हुई अपने घर को चली गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस कथा को सुनकर इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। जहाँ तक ये कथा जाएगी जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।